बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का प्रश्नावली 3। इससे पहले हमारा 4 क्लास हो चुका है। अगर कोई आप है ना वो चारों क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। और आज इस अध्याय का लास्ट होगा। आज इस प्रश्नावली या इस अध्याय को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण के निकाय का अद्वितीय है। मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन से कंडीशन पे अद्वितीय हल होता है। A1 अनुपात A2 बराबर नहीं है B1 अनुपात B2 के, तो यह होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। प्रश्न क्रमांक 1, 3x धन 5y बराबर 12 और 5x ऋण 3y बराबर 4। तो यहाँ पे हल दिया है 3x प्लस 5y बराबर 12 समीकरण 1 और 5x प्लस 3y बराबर 4 समीकरण 2। अब इसका कंपेयर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर हो जाएगा 5 और C1 बराबर हो जाएगा 12। A2 बराबर होगा 5, A2 बराबर होगा 5, B2 बराबर होगा 3 और C2 बराबर हो जाएगा 4। अब हमको अद्वितीय हल बोला है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। यहां से मान रखते हैं बराबर ये हो जाएगा। A1 का मान है 3 बटे 5, ये बराबर नहीं है। B1 का मान है 5 और ये हो जाएगा हमारा बटे 3। तो यह सिद्ध होता है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण अद्वितीय, यह समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अतः यह समीकरण अद्वितीय हल होगा। समझ आया? बस आपको यहाँ पे कंडीशन बोला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए शर्तें हमारे ये है, अगर ये सपोज इक्वल हो जाता तो यह अद्वितीय हल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 सेम इसी तरह से है। वहां पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको आराम से बना लेना। मैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 को मैं करवा रहा हूं। प्रश्न 3 में हमको बोला है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है। यहाँ पे कोई हल नहीं है बोल रहा है और हमको समीकरण दिया है, तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अज्ञात राशि k है, उस k का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हल दिया है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 समीकरण 1। और इसी तरह से हमको दूसरा दिया है kx 10y इज इक्वल टू 15, ये हमारा समीकरण 2। कौन सा कंडीशन बोला है? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के A1 बराबर है 8, B1 बराबर है 5 और C1 बराबर है 9। इसी तरह से A2 बराबर है k, B2 बराबर है 10 और C2 बराबर है 15। कोई हल नहीं के लिए हमको शर्त पता है A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के और C1 बटे C2 बराबर नहीं। अब मान रखेंगे तो A का मान हमको दिया है 8 बटे, ये हो जाएगा k बराबर, यहां से क्या हो जाएगा 5 बटे 10, 8 बाई k बराबर होगा हमारा, ये कट जाएगा 1 बटे 2, तो k बराबर हो जाएगा 8 गुने 16। तो यहाँ पे आपको कंडीशन बस बताया गया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये शर्तें पता होनी चाहिए, बस मान को रखते जाएंगे, हमारा हल हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी का दूसरा नंबर बोला गया है, यहाँ पे हल दिया है। 3 का ही दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है, क्या दिया है, के x प्लस 3y बराबर 3 समीकरण 1 और 12x प्लस के y बराबर 6x। यहाँ पे a बराबर है, a1 बराबर है k, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है 3। इसी तरह से a2 बराबर है 12, b2 बराबर है k और c2 बराबर है 6। फिर कोई हल नहीं है तो इसके लिए क्या कंडीशन था, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। चलो मान रखते हैं a1 का मान k बटे 12 बराबर 3 बटे k। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 36, मतलब k का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 के बराबर हो गया प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे k का दो वैल्यू मान रहा है हमको, एक प्लस वैल्यू और दूसरा हमारा k बराबर हमको दो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, प्लस 6 और माइनस 6। तो क्या ये दोनों वैल्यू सही है हमारे लिए, तो उसको समझने के लिए हम देखेंगे थर्ड कंडीशन हमारा यहाँ पे है a1 a2 बराबर हमारा है c1 बटे c2, बराबर नहीं है c1। अब क्या ये दोनों वैल्यू सही है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। यहाँ पे मान रखते जाएंगे तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, k का मान यहाँ पे a1 का मान k, इसका मान 12 बराबर ये हो जाएगा हमारा 3/k और ये होगा हमारा 3/6। इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो k का मान कितना आ जाएगा, 6। मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में k बराबर 6 आ रहा है, k बराबर -6 होगा। +6 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k का मान हम +6 रखते हैं तो हमारे ये वाली शर्तें लागू नहीं होता। यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, है ना, और वह बराबर हो जाएगा c1 बटे c2 के, जो कि हमारे इस नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 हमको बोला है निम्न समीकरण निकायों का अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। कंडीशन हमको दिया है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए हमको k का मान ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं, हल दिया है, पहला है kx प्लस 3y बराबर है k-3 समीकरण 1 और 12x प्लस ky बराबर है हमारा k समीकरण 2। यहाँ पे क्या है, a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर k-3। इसी तरह से a2 बराबर है 12, b2 बराबर है k और c2 बराबर भी है। तो इसके लिए हमको हल करना है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसमें मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा k बटे 12 बराबर नहीं है 3/k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12×3 = 36। तो k बराबर कितना आ जाएगा, ±6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यहाँ पे हमको और आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि हमको यहीं पे पता चल रहा है कि C1/C2 इसके इक्वल नहीं है। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न 4 का बाकी क्वेश्चन बना लेना, सब इजी है। प्रश्न 4, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों का अंततः अनेक हल हो। पहला कंडीशन हम लोग चौथा नंबर में देखे अद्वितीय हल के लिए, अब देख रहे हैं हम अंततः अनेक हल के लिए। यदि हमारा अंततः अनेक हल है तो उसके लिए हमको k का मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं हल। दिया है 2x + 3y = 7 समीकरण 1 और k - 1 x + k + 2 k + 2 y बराबर है, ठीक है, समीकरण। यहाँ पे हम a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा 7। इसी तरह से हमारा जो अगला हो जाएगा a2 बराबर हम क्या मानेंगे k - 1, b2 बराबर हो जाएगा k + 2 और c बराबर हो जाएगा c2 बराबर हो जाएगा 3k, C2 बराबर हो जाएगा 3। शर्तें क्या होती है अंततः अनेक हल की, तो ये शर्तें होती है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और वो बराबर होता है C1/C2। चलिए मान पुटअप करते हैं। A1 बराबर 2, A2 बराबर k - 1 बराबर है, ये हो जाएगा 3/k + 2 और ये बराबर है 7/3। अब बारी बारी से हमको तीनों कंडीशन लेना है, क्या तीनों मान हमारा इक्वल है या नहीं है। तो पहला हम इन दोनों को देखेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं 2k - 1 बराबर 3k + 2, तिर्यक गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2k + 4 = k - 3। क्या किए, 2 का गुना इन दोनों के साथ और 3 का गुना इनके साथ, 2k + 2 बराबर 3k - 1। अब यहां से 3k - 3। अब k वाले को उधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2k - 3k बराबर ये -3, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहां से -k बराबर -7, माइनस माइनस कैंसल तो k बराबर कितना आ गया 7। फर्स्ट हमारा k का मान 7 आ रहा है। अब देखेंगे इन दोनों के लिए सेकंड हमारा है समीकरण 1 भी ले सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा 3/k + 2 बराबर ये हो जाएगा 7/3k। देखो हमको 3 बार करके देखना है, ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगे, तो उस आधार पे हमको निकालना है। ये हो जाएगा 3 3 9k बराबर ये हो जाएगा 7k + 7 दूने 14। अब यहां से k को इधर ले आएंगे तो 9k - 7k = 14। तो यहाँ पे 2k बराबर कितना हो गया 14, तो k बराबर कितना आ गया 14/2, तो k का मान आ गया 7। तो यहाँ भी k बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ये समीकरण 2 हो गया। थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा 2/k - 1 = 7/3k। 2/k - 1 = क्या हो जाएगा 7/3k। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूने 6k बराबर 7k
-7, ये के इधर आ जाएगा तो 6k - 7k बराबर -7 माइनस के बराबर कितना हो गया -7, माइनस से माइनस कैंसल तो के बराबर कितना आया 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों कंडीशन में हमको सेम आंसर प्राप्त हो रहा है, तो फाइनली हमारा जो के का मान होगा वह कितना हो रहा है 7 हो रहा है ना। मैं आपको तीनों में चेक करके बता दिया, तो इस तरह से इसका मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी का तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमको दिया है, पांचवे का तीसरा नंबर, और वह हमको क्या बोल रहा है, दिया है 3x + ky बराबर 7 और 2x - 5y बराबर 1। चलो हल करते हैं। हल दिया है, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, और वीडियो लंबा होने का कारण है कि मैं डीपली समझा रहा हूँ आपको। अगर आप वीडियो की स्किप करके देखोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी स्किप हो जाएं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ईमानदारी से देखिए और समझिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x + ky बराबर 7 समीकरण 1, और ये हो जाएगा 2x - 5y बराबर 1 समीकरण 2। यहाँ पे फिर वही कंडीशन, a1 बराबर कितना है 3, a2 बराबर कितना है k, और ये a1 b1 हो जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर k, c1 बराबर कितना 7, a2 बराबर है 2, b2 बराबर है ऋण 5 और c2 बराबर है। कंडीशन तो हमको पता ही है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अंततः अनेक हल की बात हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू रखते जाते हैं, तो फर्स्ट है 3/2 इज इक्वल टू k by -5 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 7/1। अब इसको हल करेंगे तो पहला हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं 3/2 बराबर k - 5, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 5 या 15 बराबर 2k, तो k बराबर हो जाएगा ऋण 15/2। k का एक वैल्यू हमको ये मिला। सेकंड हम देखते हैं इन दोनों को लेकर, तो ये हो जाएगा k बटे ऋण 5 बराबर 7/1, तो यहां से हो जाएगा हमारा k बराबर ऋण 35। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, जबकि हमारा अंततः अनेक हल में क्या होता है, दोनों का सेम वैल्यू प्राप्त होता है। तो k का अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, k के लिए यहाँ पे आ रहा है k बराबर ऋण 15/2, जबकि यहाँ पे आ रहा है k बराबर ऋण 35। तो यहाँ पे k का अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए k का कोई हल नहीं होगा। समझ आया? पहले क्वेश्चन में सभी कंडीशन में k बराबर 7 आ रहा था, जबकि यहाँ पे हर कंडीशन में अलग अलग वैल्यू आ रहा है, इसलिए k का कोई मान नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में हमको क्या बोला है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 हो तो समीकरण 7x - 4y बराबर p में
p का मान ज्ञात कीजिए। चाहो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, है ना, आप बना लेना, मैं बस समझा दे रहा हूं कैसे करना है। 7x - 4y बराबर p दिया है और हमको इसमें p का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या मान रखेंगे, x बराबर हम रखेंगे 2 और y बराबर रखेंगे 4। तो यहां से हो जाएगा 7 × 2 - 4 × 4 बराबर p। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ऋण 4 चौक 16 बराबर p। तो p बराबर कितना आएगा -2। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया? आप इसको अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। सेम इसी तरह से 7वां नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको मूल बिंदु दिया हुआ है ना, बिंदु दिया हुआ है, तो जो सामने में होगा वो x का मान होगा, जो बाद में दिया वो y का मान होगा। सेम इसी तरह से x और y का मान रख के उसका हल मान निकाल सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस अध्याय का, और वह है प्रश्न क्रमांक 8। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, और प्रश्न क्रमांक 8 हमको क्या बोल रहा है, जांचिए कि निम्न समीकरण निकाय का अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है या अंततः अनेक हल रखता है। यदि अंततः अनेक हल रखता हो तब चरों का मान ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में हमको क्या है, पहले तो हमको समीकरण दिया है, समीकरण को हमको मान रख के पता करना है, पहले वह अद्वितीय हल है, अंततः अनेक हल है या कोई हल नहीं है। यदि वह अद्वितीय हल होगा तब कहीं जाके उसका हमको मान कैलकुलेट करना है, नहीं तो नहीं करना है। चलिए देखते हैं हल दिया है। यहां से हो जाएगा 4x + 7y बराबर 8, समीकरण 1, और ये हो जाएगा 2x + y बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको दिया है, मान ले लेते हैं। a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर हो जाएगा 7 और c1 बराबर हो जाएगा 18। इसी तरह से a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 1 और c2 बराबर हो जाएगा 4। मान हम लोग लग लिए। पहला कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पे a1 बटे a2 इक्वल नहीं है b1 बटे b2 के। क्या इस क्राइटेरिया को है ना पालन कर रहा है इस शर्त का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2 बराबर 7/1, मतलब ये कितना हो गया 2/2 बराबर 7। तो क्या 2 बराबर 7 बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा ये बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा अद्वितीय है। अब हमको बोला है यदि अद्वितीय हल है तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमको x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपके पास है या तो विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 2 से, ध्यान से समझना, मैं समीकरण 2 ले रहा हूं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x + y बराबर 4। यहां से अगर मैं क्या करूं, y का मान निकालूं, तो y बराबर होगा 4 - 2x। y के मान को समीकरण 1 में y बराबर हमको मिला है 4 - 2x, तो y के मान को मैं कहां रखा हूं, समीकरण 1 में रखता हूं। समीकरण 1 हमारा है 4x + 7, तो y के जगह मैं क्या रखूंगा, तो y बराबर हो जाएगा
4 माइनस 2x बराबर 4 बराबर कितना हो जाएगा 18। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4x प्लस 7 चौक 28 माइनस 7 दूने 14x बराबर 18। अब x से इधर x है ना, बिना x वाले को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 14x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 28, तो ये हो जाएगा ऋण 10x और ये हो जाएगा ऋण 10। ऋण से ऋण कैंसल, 10 से 10 कैंसल, तो यहाँ पे x बराबर कितना मिला 1 मिला। इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। x के मान को के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा 2 इंटू x का मान 1 प्लस y का मान हमको पता नहीं है, y हमको कैलकुलेट करना है, बराबर 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 2, तो y का मान कितना मिला 2। अतः x बराबर 1 और y बराबर 2 होगा। यह हमारा क्या हो जाएगा होगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से आज गणित का हम लोग अध्याय 2 पूरी कंप्लीट कर लिया है। हमारा अध्याय 1 और अध्याय 2 पूरा हो चुका है। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, जो कि है द्विघातीय समीकरण। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही।